हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम यानी कि इसमें वो प्लांट्स आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मतलब वो पर्टिकुलर वो सारे स्पीसीज या वो ऑर्गेनिज्म वो जीनस आता है जिसमें जो कि ऑटोट्रॉपिक, मल्टी सेलुलर या फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये कैरेक्टर है हमारे प्लांट्स की कि वो ऑटोट्रॉपिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट किंगडम का फर्दर डिवीजन होता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जो एल्गी हमारी क्लास होती है वो क्लोरोफिल बियर करती है, सिंपल थैलॉइड लाइक बॉडी होती है, लार्जली एक्वेटिक होती है, जो कि मॉइस्ट स्टोन या सरफेस ऑफ एनिमल्स जैसे कि स्लोथ पर भी प्रेजेंट होती है। और फंजाई के साथ जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एसोसिएटेड होती है तब हम उसको लाइकन कहते हैं, जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। उसके बाद एल्गी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मैसिव। प्लांट बॉडी कैल्प में होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास होता है, कॉलोनियल का एग्जांपल वॉलबॉक्स। फिलामेंटस का अनब्रांच्ड, ब्रांच दोनों होता है। अनब्रांच्ड वाले में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ब्रांच्ड में एक्टोकार्पस होता है। और मैसिव जो होता है उसमें कैल्प आता है। और कैल्प का हमको ये भी पता है कि कैल्प हमारी कौन सी एल्गी में आता है, तो ये आपको पता होगा तो आप उससे बताइएगा। बाकी रिप्रोडक्शन का अब हम देखेंगे तो वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअली बाई यूजुअल जूस्पोर से होता है। और जो सेक्सुअल होता है उसका फर्दर 3 टाइप्स होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। आइसोगैमी में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स में स्पाइरोगाइरा होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये आइसो से मतलब सेम, गैमी मतलब गैमेट्स मतलब कि सेम, और ये गैमी से गैमेट्स हो गया। एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट साइज़ का गैमेट्स प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे अब देख सकते हो सेम है, यहाँ पर इस फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है। तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स में यूलोथ्रिक्स आ गया, नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगाइरा, एनाइसोगैमी में यूडोरिना, यानी कि दोनों अनइक्वल साइज है। ऊगैमी में ओवम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, कारा, इसका सब एग्जाम्पल आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होते हैं। एंथ्रीडियम, ऊगोनियम के बारे में पढ़ते हैं। और इन आइसोगैमी गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर होते हैं। एनाइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमेट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में। और ऊगैमी में गैमेट जो होता है वो स्मॉल और यूजुअली मतलब कि जो एंथ्रीडियम होता है, मेल गैमेट जो होता है वो यूजुअली स्मॉल और मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो गैमेट लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। यानी कि हमारे प्लांट किंगडम में भी हमारी फीमेल सुपीरियर होती है। उसके बाद हम जाते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में देखते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल कंपोजिशन, इस बेसिस पे वो फर्दर क्लासिफाइड है। तो आपको ये फीचर्स याद रखने की क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी किस बेसिस पर हुआ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल कंपोजिशन। तो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरो से पता है हमें ग्रीन, पियो से ब्राउन और उसके बाद रोडो से रेड। तो क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होता है उसका ये हम डायग्राम देखते हैं, वॉलबॉक्स इसका एग्जांपल है। तो अभी हमने वॉलबॉक्स का पढ़ा था कि वॉलबॉक्स में ऊगैमी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके। और हमने क्या पढ़ा था, वॉलबॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल एल्गी होता है। तो वॉलबॉक्स के बारे में आप यहाँ पे 3 चीज़ें आप देख ही रहे, डॉटर कॉलोनी है, पेरेंट कॉलोनी है। उसके बाद यूलोथ्रिक्स का हमने क्या पढ़ा था, यूलोथ्रिक्स जो होता है वो हमारा जो एल्गी है वो फिलामेंटस होता है और वो अनब्रांच्ड होता है। और कुछ हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि उसमें आइसोगैमी होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन से एल्गी में जो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कौन सा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। बाकी कब हम क्लोरोफाइसी में जाते हैं तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर क्या होते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो पेक्टोस और सेलुलोज से बनी होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो और इसका कलर ग्रास ग्रीन होता है। इसका स्टोर्ड फूड स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। पाइरिनॉइड्स प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च होता है, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन नहीं होता है। और इसके बाद रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। और वेजिटेटिव जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हुआ। असेक्सुअल जूस्पोर से, सेक्सुअल आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी से हुआ। और जूस्पोर जो होते हैं वो 2 से 8 एपिकल सिमिलर फ्लैजिला होते हैं। यूजुअली फ्रेश वाटर में रहता है और यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस होता है, सेल वॉल, पेक्टोस और सेलुलोज। इसमें हम जैसे देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब बनता है कि जैसे कि इसका कॉमन नेम क्या है या फिर इसके मेजर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, ए और बी होता है। और सेल वॉल कंपोजिशन पूछ सकता है, इसके पायरिनॉइड्स के बारे में पूछता है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है।
स्टार्च बिसाइड प्रोटीन नहीं होता है। और फ्लैजिला के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 8 होते हैं और इक्वल होते हैं। ये एपिकल यानी कि एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्रेश वाटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रैकिश हो सकता है, सॉल्ट वाटर, ये सब हो सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे ही जा सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी में इसका इससे फर्दर आप देख सकते हो कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस होता है। सिंपल ब्रांच होगा तो वो एक्टोकार्पस। उसके बाद ये बहुत भी ज़्यादा ब्रांच हो सकता है जिसको हम कैल्प के फॉर्म में देखते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक सराउंडेड बाई एल्जिन होती है। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है और उसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, उसके अंदर पे सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सब आ जाता है। सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, मोस्टली मेनली मरीन होते हैं। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर फॉर्मेशन से। पर यहाँ पर डिफरेंस है। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन से तो है, जैसे ऊपर था क्लोरोफाइसी में, पर यहाँ पर ये अनइक्वल होता है। जो इनका फ्लैजिला होता है 2 होता है, पर अनइक्वल और लेटरल होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एसेक्सुअल ज़ूस्पोर से हो गया, सेक्सुअल में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी है। और उसके बाद जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है वो वाटर में होता है या फिर विद इन अकर इन वाटर और विद इन ऊगोनियम में होता है। स्टोर फूड इसमें मैनिटोल और लेमिनेरिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी होता है। फ्यूकोजैंथेन, ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, इनसे डिफर करता जाता है। उसके बाद हम और आगे मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़ूस्पोर्स और जो गैमेट्स होते हैं वो पायरिफॉर्म शेप में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पियर शेप वाला जो पॉइंट है, ज़ूस्पोर एंड गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बाइफ्लैजिलेटेड टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला। उसके बाद हम देखते हैं जो लैमिनेरिया का डायग्राम है, ये देखो आप देख सकते हो ये एल शेप में है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ लैमिनेरिया एल शेप से कुछ होगा, वो लैमिनेरिया होगा। तो इसका ये वाला पार्ट फ्रॉन्ड है। नीचे का स्टाइप, तो आप इससे टाइप को पतला सा जो है होल्ड फास्ट, मतलब जो किसी चीज़ को होल्ड कर रहा होगा ना, तो बेस जैसा कुछ ऐसा आप से रिलेटेड होल्ड फास्ट हुआ, फिर उसके ऊपर इस टाइप। और उसके बाद फ्रॉन्ड होता है, लीफ जैसा, लीफ से कुछ रिलेटेड फ्रॉन्ड लग रहा है ना, तो आप उसे वैसे एल शेप से लैमिनेरिया हो गया। फ्यूकस का आप कर सकते हो कि इसमें ना आप ऐसा कर सकते हो कि ये जगह जगह से, जैसे हम करते हैं ना कि जब बलून होता है हमारे पास तो हम उसमें छेद कर देते तो फुस जैसे आ जाती है, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे खूब सारा छेद जैसा है। तो फ्यूकस से आप कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी ट्रिक हो। तो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये फ्रॉन्ड है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर सब जगह फ्रॉन्ड ही होता है। बाकी ये एयर के लिए एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये मिडरिब होती है जो पतली सी जाती है, होल्ड फास्ट इसमें भी प्रेजेंट है, बट हाँ इस टाइप नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद डिक्टियोटा का आप देख सकते हो, इसमें हर जगह से जैसे 2-2 से ब्रांचेस निकली हैं, तो हर जगह 2-2 है। तो डाई से आप याद सकते हो 2, तो डिक्टियोटा का ऐसे ही आप याद रखना फ्रॉन्ड है। इस टाइप है, इसमें होल्ड फास्ट का नहीं लिखा रखा है। तो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे ब्राउन एल्गी से बनता है, इसमें एक है कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी प्योफाइसी। और क्लोरोफिल ए और सी इसमें ज़्यादा डोमिनेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। और मैनिटोल लेमिनेरिन इसका स्टोर्ड फूड होता है। सेलुलोज और एल्जिन सेल वॉल कंपोजिशन में होता है। और जो फ्लैजिला होता है वो 2 होता है, अनइक्वल होता है, पोजीशन इसकी लेटरल होती है। जैसे कि क्लोरोफाइसी में क्या था, एपिकल था। और हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश, मैरीन, सॉल्ट वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रेश वाटर रेयर होता है। और उसमें क्लोरोफाइसी में यूजुअली फ्रेश वाटर था। तो आपको ये सब वर्ड याद रखने। रोडोफाइसी जैसे कि डीपेस्ट एल्गी होता है, रेड एल्गी इसको बोलते हैं कॉमनली। इसमें क्लोरोफिल ए, डी, आर, फाइकोइराइथ्रिन होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके देख सकते हैं कि फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होते हैं, बाकी फ्रेश वाटर में सम ही होता है। और इसमें मोस्टली सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी आप देख सकते हो रेड एल्गी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है कि इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में होता है, तो वो रेड एल्गी में होता है। उसके बाद मेनली मरीन प्रेजेंट होते हैं जो कि वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशियन में प्रेजेंट होते हैं। वेल लाइटेड रीजन में भी होते हैं, बहुत डेप्थ में भी होते हैं। और प्रीडोमिनेंस इनका वार्म वाटर में होता है। यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाकी सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है उनमें ए, डी और फाइकोइराइथ्रिन होता है। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है। रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअल ऊगैमी से होता है, जो कि नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। बाकी तो फ्लैजिला एब्सेंट ही होते हैं इसमें, तो इसका कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन। और इसका डायग्राम आप देख सकते हो, फ्रॉन्ड का है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर हर जगह फ्रॉन्ड है। पोरफायरा, ये पोरफायरा का डायग्राम है। उसके बाद ये भी आप कह सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, तो पोरफायरा था, ये पॉलीसाइफोनिया। इसमें एक मेन एक्सिस है
और उसके बाद फर्दर उसमें ब्रांचेज हैं। तो आपको ये याद रखना है, दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडोफाइसी के। और आपको हर एल्गी की क्लास के डायग्राम याद रखना है। इसके बाद ये सारा कंपेरिजन है एल्गी के बीच का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है ब्रायोफाइटा। ये जो ब्रायो मतलब जैसे बेबी प्लांट, यानी कि जब प्लांट पहली बार एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर्स दिखाया, वो पानी से थोड़ा बाहर आया, तो ये से रिलेटेड है। आप ब्रायोफाइटा को ऐसे ही रिलेट कर सकते हो ना कि नो पाइप लाइक, मतलब कुछ ऐसे ही बेबी प्लांट था ये बेसिकली। तो इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, और इसमें डोमिनेंट क्या था, गैमेटोफाइट था। उसके बाद ये फर्स्ट प्लांट ऑन अर्थ था जो कि सक्सेसफुल नहीं था, नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट का ये एम्फीबियन था प्लांट किंगडम का, यानी कि जैसे एम्फीबियन होते हैं हमारे वाटर में भी रह जाते हैं और लैंड पे भी रह जाते हैं, तो उसी तरह ये भी था। ब्रायोफाइटा मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है, और ये वाटर इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है। ट्रू रूट इसको चाहिए होते हैं। स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कि इसमें ट्रू कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, सब कुछ एब्सेंट होता है। ट्रू लीव, स्टेम, सब लीव वगैरह सब कुछ। और उसके बाद इसमें जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं एब्सेंट होते हैं। नॉन वस्कुलर एम्ब्रोफाइट होता है ये। आपको ये सब याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट कि वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि ब्रायोफाइटा जो है, इसका जो हमको पढ़ाते हैं कि कैसे ये स्टार्ट करता है, तो हम पढ़ते हैं कि मेन प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट कैसे है, अब आप देखते हो यहाँ पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, आर्किगोनियम हैप्लॉइड है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किया जो कि हैप्लॉइड है, बाइफ्लैजिलेटेड है, कॉमा शेप है। उसने आर्किगोनियम ने एग प्रोड्यूस किया जो कि नॉन मोटाइल है। उसके बाद एग का साइज़ क्वाइट लार्ज हुआ और ये स्मॉल होता है। फिर यहाँ पर वाटर का रिक्वायरमेंट हुआ मेल गैमेट्स के मूवमेंट के लिए। फिर ये मूव करता हुआ आया। सेक्स ऑर्गन यहाँ पर जैकेटेड और मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर ये मूव करते हुए आया, जाइगोट बना, 2n बना। यहाँ पर ये स्टेज, ये सारी अभी तक हम हैप्लॉइड स्टेज पढ़ रहे थे। प्लांट भी हैप्लॉइड है, लेकिन ये जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड बना। अब इसमें फर्दर माइटोसिस हुआ, इम्ब्रो बना जो कि डिप्लॉइड है। उसके बाद स्पोरोफाइट बना, ये भी डिप्लॉइड है, मेड अप ऑफ फुट 2n, सीटा 2n, कैप्सूल 2n। इसके बाद स्पोर मदर सेल बनी जो कि 2n है। स्पोरिक मायोसिस हुआ, स्पोर बना n, प्रोटोनिमा n, और उसके बाद लेटरल बड बनी, उससे n, मेन प्लांट फिर से बन गया। यानी कि स्पोर मदर सेल तक सारा कुछ 2n था, यानी डिप्लॉइड था फिर से, लेकिन जब मियोसिस हुआ तो फिर से रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो सारा फिर से हैप्लॉइड हो गया। स्पोर डायरेक्टली भी मेन प्लांट गैमेटोफाइट को बना सकता है, और ये प्रोटोनिमा स्टेज के थ्रू भी इधर जा सकता है। तो यही है डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल क्या था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मेन प्लांट गैमेटोफाइट है, और स्पोरोफाइट पार्शियली या फिर कम्प्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। डोमिनेंट स्टेज यहाँ पे क्या हुई, गैमेटोफाइट। और हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने रिप्रोडक्शन के बारे में एल्गी में भी कुछ पढ़ा था कि वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कर इन वाटर और विद इन ओवोनियम, ऐसा हमने पढ़ा था ब्राउन एल्गी में। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वाटर जो है रिक्वायर होता है मूवमेंट ऑफ गैमेट्स के लिए। अब बाकी हम ब्रायोफाइटा का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि लीवर वॉट, यानी किसकी जो क्लास क्या होती है, हेट्रोकॉप्सिटा, एंथ्रोकॉप्सिटा, और उसके बाद मॉसेस यानी कि ब्रायोप्सिटा जो होती है। तो वही है, इसमें जो होता है नो पाइप होता है हैबिटेट। इसका लीवर वॉट और मॉसेस का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इसका हैबिटेट मॉइस्ट शेडी प्लेस होता है, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, लेकिन ये मोस्टली शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है मॉस जो होता है। इसमें मेन प्लांट बॉडी डॉर्सी वेंट्रल, थैलॉइड, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट होती है। लीफी मेंबर्स में लीफ लाइक टिनी अपेंडेजेस इन 2 रोज प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 स्टेज जो होती हैं गैमेटोफाइट की, वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है जो कि डेवलप कर जाती है डायरेक्टली स्पोर से, और क्रीप करती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है, यूजुअली फिलामेंटस होती है। या फिर जो दूसरी स्टेज उसकी फिर जब हम पढ़ते हैं तो वो लीफी गैमेटोफाइट होती है जो कि बड से डेवलप होती है, जो कि प्रोटोनिमा पर प्रेजेंट होती है। अपराइट, एरेक्ट, सिलेंडर एक्सेस, बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। तो आपको याद रखनी है कि ये शेडी प्लेस में ग्रो करता है। इसकी 2 स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, प्रोटोनिमा और लीफी। जो प्रोटोनिमा होती है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है, ये होता है इरेक्ट, अपराइट, सिलेंडर एक्सेस होती है, और इसमें लीफ प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनिमा और लीफी से राइजोइड इसमें यूनिसेलुलर और अनब्रांच होता है, वहीं यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर और ब्रांच हो जाता है मॉस के केस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है गैमा फॉर्मेशन से, और गैमा जो होता है वो ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड होती है जो कि गैमा कप में बनती है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो बडिंग से होता है या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है। गैमा कप लीवर वॉर्ड में इन्वॉल्व होता है। तो इसको ऐसे याद रखते हो, लाइव गुड जैसे कुछ होता है ना, तो
उसी तरह से अब कि जी वाला आया तो वो लिवरवॉर्ट के केस में जाएगा, ग्रीन मल्टी सेलुलर। गैमा का आप ऐसे आ सकते हो कि इसमें जैसे जी से जी स्टैंड फॉर ग्रीन, एम फॉर मल्टी सेलुलर, ए फॉर एसेक्सुअल, तो ऐसे कर सकते हो। ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड फॉर्म्ड इन गैमा कप, उसमें नहीं इन्वॉल्व होता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा के थ्रू। सेक्स ऑर्गन इसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम होता है, और इसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑन लीफी ग्रेमेटोफाइट। यहाँ पे या तो सेम थैलस जैसे कि रिक्सिया में होता है, या फिर जब डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होता है तो मार्केंशिया में होता है, और अगर सेम में हुआ तो रिक्सिया में। पर इसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो होता है वो सेम प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑन लीफी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है फूड सीटा कैप्सूल, और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। यहाँ पर फूड सीटा कैप्सूल मोर इलेबोरेट देन लिवरवॉर्ट होता है, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होता है। यहाँ पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, मोसेस में पार्शियली डिपेंडेंट होता है। इसका एग्जांपल मार्केंशिया हो गया, रिक्शिया। यहाँ पे फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकन, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फीमेल थैलस है, इसमें देखिए फ्लावर कुछ ज़्यादा सुंदर है, फीमेल ज़्यादा स्टाइल मारती है, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ये फीमेल थैलस होगा। आर्किगोनियम 4 है, ये गैमा कप है, ये राइजोइड्स है, और ये N3DO4 है यहाँ पर, ये गैमा कप है, राइजोइड्स है। तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का भी हम देखते हैं कि ये कैप्सूल है, ये सेटा है, ये लीव्स प्रेजेंट हैं, और मेन एक्सिस है, राइजोइड्स है, इसको गैमेटोफाइट हम बोलते हैं, और ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइट। फिर ब्रांचेस, आर्किगोनियल ब्रांचेस स्फैग्नम का है। और क्या करते हैं, बाकी में इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि ये फूड फॉर सम बर्ड्स, हर्बेशियस मैमल्स और एनिमल्स के लिए होता है। इसके लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट में होता है कि ग्रेटर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जगह यहाँ पे लिख देता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ग्रेटर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। फूड फॉर सब बर्ड्स होता है, हर्बेशियस मैमल्स और एनिमल्स के लिए भी। स्फैग्नम जो होता है पीट मॉस की तरह होता है, फ्रॉम पीट यूजेस फ्यूल की तरह यूज़ होता है। स्फैग्नम पीट बनाता है, उसके बाद फ्यूल की तरह यूज़ होता है। स्फैग्नम को पैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग स्पेसिमेंस के लिए, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है कि मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन बेयर रॉक। फिर वो वेदरिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, फिर उससे हमारा रॉक बनता है, सॉइल बनती है रॉक से। तो वही बहुत सारा प्रोसेस है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। मॉसेस जो होता है डिकम्पोज करता है रॉक को, मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रो। दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, और उसके बाद सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। और उसके बाद हम टेरिडोफाइटा को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।